कसम तेरे प्यार की। आज पहली बार गरम चाय पीकर मेरे दिल में ठंडक पहुंची है। दिल को सुकून मिल गया। मेरे बेदी परिवार की बेदी चढ़ा दी मैंने। अब रानू सिंह बेदी घुटनों के नीचे और उसका पूरा परिवार सलाखों के पीछे। क्या बात है कि नहीं? लेकिन यार मम्मी, आपको पता है ना ऋषि के बारे में, तो सबसे बड़ा दुश्मन है मेरा, और वो अभी भी जेल के बाहर है। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी उस दिन कि उस दिन वो घर पर नहीं था, नहीं तो उसे भी सलाखों के पीछे भेज देती। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैंने अपना पूरा काम पक्की तरीके से करा, पक्की तरीके से। मतलब ये कि डॉक्टर गिरेवाल की मोहर लगाकर रिपोर्ट तैयार की मैंने कि तनुजा को जितनी चोटें लगी हैं, सब अत्याचार और मारपीट से। मेरी किस्मत अच्छी थी कि तनुजा के पैरों में पहले से सूजन थी। बस एक की चार बातें लगाकर डॉक्टर को बता दी। डॉक्टर को भी तनुजा पर तरस आ गया और रिपोर्ट बिल्कुल वैसे ही बनाई है जैसी मैं चाहती थी। रानू सिंह बेदी मुझे जेल भेजना चाहती थी। तनुजा, 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 जॉन, तनुजा कहाँ है? सर घर में कोई भी नहीं सर। घर में नहीं है? घर में नहीं है, पुलिस स्टेशन में है, तो गई क्या तनुजा? पता नहीं सर, लेकिन घर में तो नहीं है। इसका फोन भी रीचेबल नहीं है। Shit. क्या हो रहा है मुझे? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे बहुत सारी दवाइयां दी गई हो। आंखें ही नहीं खुल रही है। मेरा फोन कहाँ है? ये लोग ऐसे क्यों हंस रहे हैं? अरे ये क्या कर रही है? तुझे मैंने उसके साथ चिपकने के लिए कहा था ना, चिप के साथ चिपकी हुई है। मुझे लगा तू अंदर होगी। मम्मी डांटती क्यों रहती हो? जा रही हूँ ना मैं। तुझसे बोला था ना कि उस पर नजर रख 24 घंटे, और उसे जैसे ही होश है हमें बुला लेना। दे इधर। ये क्या है? और सुन, उस तनुजा को फोन से दूर रखना, क्योंकि फोन मिलते ही सबसे पहले वो ऋषि को फोन करेगी, और अगर उसने ऋषि से बात कर ली तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। समझे कि नहीं? नानी फोन दो ना, बोर हो जाऊंगी। गेम खेल लूंगी ना, टाइम पास हो जाएगा। इधर इधर, बढ़िया गेम खेलने वाली है। सुन, तेरी नानी ऑलरेडी इतना बड़ा गेम खेल रही है, बढ़िया ही गेम खेलने वाली। चुपचाप, और उसमें निगरानी रख। फोन एक मिनट रुक। अरे तनुजा बेटा, तू यहाँ पर क्या कर रही है? मैंने तुझसे कहा था ना कि पैर जमीन पर मत रखना, चक्कर वक्कर आ गया, गिर आ गई तो। अरे दीदी, जाकर इसके लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आ। कितनी कमजोर हो गई मेरी बच्ची। चल 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 कर आराम कर ले, चल। ये क्यों नहीं चाहती कि मैं ऋषि से बात करूं? कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। तो ठीक से आराम करो, तबीयत ठीक नहीं हुई है तुम्हारी, कितनी कमजोर हो गई हो। चलो आ जाओ, बैठो, समझ गया। हाँ बैठो, थोड़ा आराम करोगी ठीक लगेगा तुमको। क्या हुआ? मुझे ऋषि से बात करनी है। नहीं कर सकती। इसका मतलब ये बेटा कि तुम तो जानती हो ना कि
तेरे आगे तेरे पीछे कितनी बार हमने ऋषि को फोन करने की कोशिश की है, पता नहीं क्यों उसका फोन बंद पड़ा हुआ है। वो वॉइस पे जा रहा है ना, क्या कहते उसे? मम्मी वॉइस मेल। हाँ, वॉइस मेल पर जा रहा है। तो हमें मैसेज छोड़ दिया उस पे कि तू हमारे पास है, तू घबरा मत। अब जब मीटिंग खत्म होगी, ऋषि फोन खोलेगा तो सबसे पहले तुझे ही हेलो करेगा। हाँ, है कि नहीं? और मेरा फोन? तेरा फोन ना बाहर है, मेरा मतलब चार्जिंग में। अरे वो बैटरी डाउन हो गई थी और इस रूम में कोई प्लग पॉइंट तो है नहीं, तो मैं सोचा मैं बाहर ही लगा दूं, है ना मम्मी? हाँ लाल ले, पेट भर के ठूस ठूस के खा ले, तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, है ना? ला बेटा, ये लो खा लो। मैं पहले फ्रेश होना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू फ्रेश हो ले, अच्छे से खाना खा ले, आराम कर ले, तब तक हम बाहर जाकर आते हैं। हाँ ठीक है, आराम करना बेटा। हाँ तनुजा को फोन से दूर रखना, क्योंकि फोन मिलते ही सबसे पहले वो ऋषि को फोन करेगी, और अगर उसने ऋषि से बात कर ली तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। व्हाट, क्या बात कर रहे हो ऋषि? हाँ सुनील, मेरा पूरा परिवार जेल में, कुछ तो करो, उन्हें बाहर निकाल यार। अरे ये तो सीरियस केस है यार, इसमें तो बेल भी नहीं मिलती है। एक दफा के बाद दूसरी दफा, दूसरी के बाद तीसरी दफा। पता नहीं इन लोगों को निकालने में कितने महीने लग जाएं। मुझे कुछ नहीं पता, देख तू वकील है, कुछ भी कर, मेरी फैमिली को जेल से बाहर निकाल बस। एक ही उपाय है उन लोगों को तुरंत निकालने का। तुम अपनी बीवी को जाके बोलो केस वापस ले। ऐसे केस में लड़के वाले कितने भी अच्छे होंगे, पुलिस नहीं सुनती है, कानून नहीं सुनती है। अरे औरतों के साथ भी बड़ी बेरहमी से मारपीट करते हैं। तुम्हारी फैमिली को जेल में रहना खतरे से खाली नहीं है। मतलब तू किसी भी तरह से अपनी पत्नी से कांटेक्ट कर और उसको बोल अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट वापस ले, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सुनील, उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहे, कब से उसे फोन कर रहा हूँ यार। तू एक काम कर, जल्दी से मेरे ऑफिस आ जा। कुछ पेपर्स पे अपने सिग्नेचर कर दे। ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं, मैं सारी तैयारी कर लेता हूँ। ठीक है, चल ठीक है, मैं आता हूँ। ओके चल बाय, सी यू। तू वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आ। प्लीज विधि, पानी, प्लीज पानी दे दो। देख तुझे चोट लगी है इसलिए लाके दे रही हूँ, नहीं तो मैं किसी का भी काम नहीं करती, खुद का भी नहीं। हाँ ऋषि, हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो ऋषि, ऋषि मैं बोल रही हूँ। वो तनुजा, तुम हो कहाँ है? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ यार। ऋषि, मैं नानी के घर पे हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। कुछ नहीं, बहुत कुछ हो गया है। अरे हमारे पूरे परिवार को डोमेस्टिक वायलेंस के केस में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। क्या? जी हाँ, और पता है क्या, वो कह रहे हैं कि तुम और तुम्हारी फैमिली ने हमारे अगेंस्ट कंप्लेंट की है। व्हाट रमेश यार। मेरी कंप्लेंट? मैंने कंप्लेंट कब की? ये तुम क्या कह रहे हो ऋषि? जी हाँ, और पता है क्या, एनीवे सुनो, मेरी लॉयर से बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर तुम आके कंप्लेंट वापस ले लोगी तो 1 सेकंड में सब कुछ ठीक हो जाएगा, वरना वही कोर्ट कचहरी के चक्कर, तुम समझ रही हो ना, तुम आ रही हो ना। हाँ हाँ ऋषि, मैं तुरंत कंप्लेंट वापस ले लूंगी। मैं 20 मिनट में वहाँ पहुँचती हूँ, ठीक है? देखो, मैं लॉयर से मिलने के बाद सीधे पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, मतलब 20 मिनट, मतलब तुम मुझसे पहले पहुंचोगी, राइट? हाँ हाँ, मैं बस निकल रही हूँ, बाय। तनुजा, तुम प्लीज जल्दी निकलो, पहुंचो यार, प्लीज जस्ट लीव नाउ।
इतनी बड़ी बात हो गई। तुम जानती थी? तनुजा रुक जा। मम्मी, नानी, मम्मी, नानी, तनुजा। अरे तनुजा, तू बाहर क्यों आई? देख तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। चल चल कर आराम कर बेटा। नानी, तनुजा ने ऋषि से बात कर ली। आपने ऐसा क्यों किया? क्या किया मैंने? मेरे घर वालों को डोमेस्टिक वायलेंस के झूठे इल्जाम में जेल भिजवा दिया। हाँ, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा किया था। आपने मुझसे कहा कि ये सब कुछ जो हुआ है वो रानू आंटी और मलाइका ने मिलके किया है। मुझे लगा आपको गलतफहमी हुई है, मैं दूर कर दूंगी, लेकिन आप तो उससे भी एक कदम आगे निकले। वो झूठे इल्जाम में, झूठे केस में जेल भिजवा दिया। हाँ, मैंने उन्हें जेल भिजवा दिया, लेकिन उससे बड़ा एक और काम किया है जो तुझे नहीं पता। तुझे उन जल्लादों से मुक्ति दिला दी मैंने। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैंने वही किया जो सही था। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। मैंने अपना फर्ज निभाया, पूरा किया। आपसे बहस करने का टाइम नहीं है मेरे पास। ओ हीरोइन, शांत फरामोश। एक तो मेरी माँ तुझे उन जल्लाद लोगों के घर से यहाँ लेकर, और तू है कि 19 जल्लाद लोगों की माला यहाँ फेर रही है। हाँ, तुझे पता नहीं उस बुफल्लर राणा ने मेरी माँ की कितनी बेइज्जती करी है? मेरी माँ के चेहरे पे ऐसे थू की है, समझी? ओह, तो ये उस बेइज्जती का बदला है। तुझे जो समझना है ना तू समझ। बस तो ये समझ है कि हमें उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेना है, और चाहे इसके लिए ना हमें तेरा और तेरे ऋषि का रिश्ता ही क्यों ना दांव पे लगाना पड़े, समझी? रानू आंटी पे इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगाया। मैं मानती हूँ कि रानू आंटी मुझसे नफरत करती हैं, पर आज तक उन्होंने मुझे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश नहीं की। ये बात तू जानती है या मैं जानती हूँ? पुलिस नहीं जानती। पुलिस सिर्फ यही जानती है जो रिपोर्ट डॉक्टर ग्रेवाल ने बनाकर उन्हें दी है। तुझ पर जो चोटें थी ना, वो मैंने साबित कर दिया। वो साबित कर दिया कि वो चोटें तेरे ससुराल वालों ने तुझे दी थी। उन्होंने अत्याचार किया है तुझ पर। अब तू चाहे जितना चीखे और चिल्लाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी इस बात को नहीं सुनेगा, क्योंकि कोर्ट कचहरी में लोग नहीं, सबूत चलते हैं, सबूत। और वो सबूत मैंने पेश किया है मैंने वो सबूत। डॉक्टर ग्रेवाल सिटी हॉस्पिटल के जाने माने डॉक्टर हैं, और पूरा शहर उनकी रिपोर्ट को मानता है। उनकी रिपोर्ट कभी गलत हो ही नहीं सकती। समझ गई तू? और तुझे अब जो समझना है ना तो समझ, पर तो एक बात ना ध्यान से समझ ले कि अगर हमने तुझ जैसे अनाथ लड़के को यहाँ पाल पोस के बड़ा किया है ना, तेरे सर पे हमारा उधार है, और ये उधार चुकाने के लिए ना एक सही टाइम है। कभी नहीं, मैं गलत का साथ कभी नहीं दूंगी, मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगी।